हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे टीजीटी के एग्जाम हो चाहे पीजीटी के एग्जाम हो, की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाली है उसका डेट आ गया है। दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। लगभग 40 दिन के आसपास ही टाइम शेष हैं। तो दोस्तों, इतने कम समय में कैसे जो टीयर वन एग्जाम होने वाला है इसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली बार जब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीजीटी का एग्जाम हुआ था तो उस समय केवल एक पेपर हुआ था। जो उस पेपर को क्वालिफाई कर लेता था कैंडिडेट, उसको बाद में जाकर नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन इस बार नेक्स्ट ने बदलाव किया है और टीजीटी के लिए 2 टीयर में एग्जाम की घोषणा किया है। मतलब इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं 2 टीयर में होने वाले हैं। टीयर वन जो है दोस्तों यहाँ क्वालिफाइंग नेचर का है, जबकि टीयर टू के द्वारा मेरिट डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों, टीयर वन में लगभग 130 क्वेश्चन रहेंगे और 130 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो लास्ट के क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन, यानी पार्ट 6 में जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें केवल आपको 30 क्वेश्चन में केवल 12 क्वेश्चन सही करने हैं। 12 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि अगर आप 12 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे तो जो ऊपर के जो आपके पार्ट हैं 1 2 3 4 5, इनकी इनको चेक नहीं किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको इनको चेक किया जाए और आपको चेक किया जाए तो पार्ट 6 में आपको लगभग 40%, यानी 30 का 40% हो गया 12 क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। पिछली बार दोस्तों माइनस मार्किंग थी पार्ट 6 में, लेकिन इस बार माइनस मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे जहां तक लगता है आप लोग आराम से पार्ट 6 में 30 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि टीयर वन में जो कॉपी चेक की जाएगी, किस किस पार्ट को चेक किया जाएगा। तो पार्ट 1 को चेक किया जाएगा, पार्ट 2 को चेक किया जाएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। एक टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 100 नंबर के रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जैसे आप लोग जानते हैं DSSB में क्या होता है कि प्रत्येक पार्ट के लिए टाइम डिसाइड होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट में आप जिस पार्ट को चाहो वहां से स्टार्ट कर सकते हो हल करना। क्योंकि इसका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, वह ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है। तो पार्ट 1 में दोस्तों जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 10 नंबर का। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत ही अधिक विस्तृत होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, क्योंकि आप जितना टाइम देंगे उसके मुकाबले आप लोग उतना नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे तब भी आप 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन से अधिक सही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। सेकेंड पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों, इस पार्ट में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप लोग क्लास 6 से ही रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हल करना प्रारंभ कर देते हैं, तो इस सेक्शन में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो 15 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट थर्ड में नॉलेज ऑफ आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की संख्या 15 रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 15 नंबर का रहेगा। दोस्तों, इसमें आपको अगर आप डेली आधे घंटे से 1 घंटे टाइम देते हैं तो इसमें आप आराम से 15 क्वेश्चन में 15 सही कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस पे बिना पढ़े में गया था पिछली बार, पिछले एग्जाम में, तो वहाँ 10 क्वेश्चन आया था, 10 में से 10 मेरे क्वेश्चन सही हो गए थे। क्योंकि दोस्तों मैंने एक कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ था, जिसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप नॉलेज ऑफ आईसीटी में 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो लूसेंट की एक बुक आती है सामान्य अध्ययन की, जीके की,
तो जीके की बुक में बीच में कहीं कंप्यूटर वाला सेक्शन होगा, जिसमें लगभग 10 पेज के आसपास होंगे। अगर उन्हीं 10 पेजों को आप तैयार 10 पेज को अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आप आसानी से 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 30 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग बीएड में तो पढ़े जरूर होंगे, लेकिन अब तक शायद भूल गए होंगे। अगर नहीं भूले होंगे तब भी आपको थोड़ा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत अधिक है। 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटे अगर इस पे टाइम देते हैं, तो आप आसानी से 30 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन या 25 के एबव क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग, 1.5 से 2 घंटे। इसके बाद आता है दोस्तों पार्ट 5, जिसमें डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। डोमेन नॉलेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 1 अंक का है, तो टोटल 20 अंक का रहेगा। इसमें बी नंबर है एनईपी 2020। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति 2020, तो इसको आप वो लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो आसानी से आप 10 क्वेश्चन में 10 सही कर सकते हैं। ज्यादा इसमें नहीं है, 3-4 पेज का है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं इसको दोस्तों। और जो दोस्तों पार्ट ये वाला जो पार्ट है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागाजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वहाँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने बीएड में एसएसटी पढ़ा होगा और हिंदी पढ़ा होगा। जो बच्चे आर्ट वाले हैं, तो एसएसटी और हिंदी पढ़ेंगे, तो एसएसटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पेडागाजी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, एसएसटी मतलब जो एसएसटी का जो पेडागाजी वाला सेक्शन होता है, जैसा कि आप लोग सीटेट में देते होंगे, तो वहाँ पेडागाजी वाला सेक्शन होता है, तो उसी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। तो अगर 1.5 से 2 घंटा टाइम देते हैं, तो डोमेन नॉलेज में 30 क्वेश्चन में आप कम से कम 25 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं दोस्तों। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। अगर आप 100 क्वेश्चन में लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास सही कर ले जाते हैं, तो आराम से आपको Tier 1 एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 70 अंक लाने के लिए दोस्तों आपको डेली 6 से 7 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, तो आराम से आपका ये जो Tier 1 एग्जामिनेशन है, यह निकल सकता है। पार्ट 6 के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बात कर लिया है, कि 30 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 30 नंबर के रहेंगे। यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, प्रत्येक लैंग्वेज के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, और 12 क्वेश्चन सही जैसे ही आप सही कर लेंगे, तो ऊपर के जो आपके पार्ट हैं, उन्हें चेक किया जाएगा। अगर आप पार्ट 6 में 12 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, तो आप वहीं पे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो पेपर है आपका, वहाँ चेक ही नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि रीजनल लैंग्वेज में क्या भरा जाए। तो रीजनल लैंग्वेज में दोस्तों, अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, तो अब आप असमी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, असम में असमी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। इनमें से अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, तब आप इंग्लिश या हिंदी को ही चूज करिए। लेकिन अगर आप असम के रहने वाले हैं, तब आप असमी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बंगाल के रहने वाले हैं, तो बंगाली लैंग्वेज चूज कर सकते हैं दोस्तों। मेघालय के रहने वाले हैं, तो गारो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। गुजरात के रहने वाले हैं, तो गुजराती चूज कर सकते हैं। दोस्तों, रीजनल लैंग्वेज में आपके पास 20 ऑप्शन है, आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, जिससे आप हल करने में आपको सरलता हो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है,
आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।